हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के तेजस MK1A में इंटीग्रेशन को लेकर। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि अस्त्रा की इंटीग्रेशन तेजस MK1A के साथ नहीं की गई है और तेजस MK1A की मैक्सिमम VVR कैपेबिलिटीज़ इस वक्त सिर्फ 70 to 80 किलोमीटर तक की है और इंडिजीनियस अस्त्रा को बाद में जब तेजस MK1A की डिलीवरी कर दी जाएगी उसके बाद इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि तेजस MK1A की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में कोई भी मीडिया जानकारी नहीं दी गई थी, उसी तरीके से इस बार भी अस्त्रा ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है और इसके बारे में कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई है, बल्कि ये फोटोग्राफ HV ठाकुर सर द्वारा रिलीज़ की गई है, जिसके ऊपर आप 2 अस्त्रा और एक R-73 मिसाइल को देख सकते हैं। यानी कि तेजस MK1A से अस्त्रा या तो ऑलरेडी फायर किया जा चुका होगा या फिर किया जाने वाला होगा और इसके इंटीग्रेशन के ऊपर वर्क की जा रही होगी। ये दोनों ही सिस्टम मिलकर जो डेडली कॉम्बो बनाते हैं वो इंडियन एयरफोर्स को हमारे दोनों ही एनिमी के ऊपर एज देने वाले हैं, और खासकर तेजस विद उत्तम AESA विद अस्त्रा मिसाइल सिस्टम। आप सबको बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट तो याद ही होगा, जिसमें MiG-21 ने F-16 को पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाकर मारा था, लेकिन Su-30 MKI F-16 के VVR के सामने डिफेंसिव पोजीशन में था, क्योंकि Su-30 MKI को हेडक्वार्टर बचाने थे। साथ ही Su-30 MKI के ऊपर सिर्फ 80 किलोमीटर वाली VVR उस टाइम पर थी, जबकि F-16 के पास 105 किलोमीटर वाली VVR थी, जिसके कारण F-16 Su-30 MKI के VVR रेंज से दूर रहकर ही Su-30 MKI के ऊपर VVR मार रही थी। और ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद अस्त्रा मिसाइल सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया गया, जिससे हमारा VVR कॉम्बैट रेंज पाकिस्तान के VVR कॉम्बैट रेंज से ज़्यादा हो सके। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना दोनों की है। तेजस MK1A एक स्मॉलर कॉम्बैट जेट है जो कि उत्तम AESA रडार से इक्विप्ड होने वाला है। साथ में अस्त्रा मिसाइल के आने से अब तेजस की VVR कैपेबिलिटी Su-30 MKI के बराबर की हो गई है। देखिए, तेजस का जो RCS है वो 0.05 मीटर स्क्वायर का है और पाकिस्तान और चाइना के फाइटर जेट को अगर तेजस को डिटेक्ट करना है तो उसे लगभग तेजस के 50 to 80 किलोमीटर के नज़दीक आना पड़ेगा। और क्योंकि ये फाइटर जेट अपने स्मॉलर साइज़ की वजह से RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में एडवांटेज रखता है, जिससे कि इसे डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर चाइना के मैक्सिमम फाइटर जेट को देखेंगे तो वो फ्लैंकर सीरीज़ के फाइटर जेट हैं, यानी कि उसका RCS 5 मीटर स्क्वायर का होता है और यहाँ पर तेजस के साथ लगा उत्तम AESA इसको ग्रेटर एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पर उत्तम AESA किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को 150 किलोमीटर के ऊपर ही पकड़ सकता है। यानी कि चाइनीज जितने भी फ्लैंकर हैं तो वो 100 किलोमीटर पर ही तेजस के सामने पकड़ा जाएगा। साथ ही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास मौजूद फाइटर जेट का मिनिमम RCS 1 मीटर स्क्वायर का है, जिसे उत्तम AESA 100 to 120 किलोमीटर के बीच में पकड़ लेगा। और ऐसे में अस्त्रा VVR जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है, तो आप सोच के देखिए वो क्या करेगी। वो ईजिली इन दोनों कंट्रीज़ के फाइटर जेट को शूट डाउन कर पाएगी। देखिए, तेजस के बारे में हम इसके टाइमलाइन को लेकर जितना भी बुरा भला कहना हो हम कह सकते हैं, लेकिन तेजस के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट को भी इंगेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजिकली ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर फाइटर जेट है, जो कि इतना छोटा होने के बावजूद भी AESA रडार, 110 किलोमीटर वाली VVR मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की कैपेसिटी और लोएस्ट RCS के साथ आता है। तेजस MK1A की डिलीवरी अगले साल के फरवरी से स्टार्ट की जानी है और इस वक्त तेजस के ट्विन सीट वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 ऑलरेडी बन चुके हैं और 8 बनाए जा रहे हैं। इस 10 ट्रेनर तेजस की डिलीवरी अगले साल के मार्च तक कर दी जाएगी। लेकिन जब तेजस MK1A के फर्स्ट स्क्वाड्रन को LOC के फॉरवर्ड बेस के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा और तेजस MK1A अपनी इस कैपेबिलिटी के साथ LOC से लेकर LAC तक फ्लाई करेगी, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना डीप इनसाइड तक झांकने में सक्षम होगी। साथ ही अभी तो अस्त्रा MK2 आने बाकी हैं, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की होगी, और ब्रह्मोस NG जिसका रेंज 290 किलोमीटर का होगा। तो इन सब वेपन के साथ तेजस MK1A भारतीय वायुसेना की रफाल फाइटर जेट के बाद में Su-30 MKI वाली VVR कैपेबिलिटी दे पाएगी, जो कि MiG-21 का परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। तेजस MK1A छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जो कि एनिमी के फाइटर जेट को शूट डाउन करके ईजिली रडार से गायब होने में सक्षम है, और इस चीज़ में इसका साथ इसकी स्पीड और साइज़ देती है।
तो ओवरऑल आने वाले टाइम में इंडियन एयरफोर्स 123 तेजस के अलावा और 50 का ऑर्डर प्लेस कर सकती है, जो कि भारत को फ्रंट लाइन के ऊपर एयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।